अगर आपको लगता है कि आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए, आपको लगता है कि मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ, आपको लगता है कि इस सिचुएशन से मुझे बहुत पहले बाहर निकल जाना चाहिए था, या आपको लगता है कि ये मैं जानता हूँ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है और मैं निकलने का रास्ता भी जानता हूँ, बट हुआ क्या कि मैं अब तक यहीं बैठा हूँ, यानी कि इसी सिचुएशन में मैं रुका हुआ हूँ। अगर इस तरह की चीज़ आपके या आपके किसी जानकार के सामने है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, और इस तरह की सिचुएशंस को बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हैंडल करने का मुझे अवसर मिला और बहुत सारे यूथ के साथ मुझे इन तरह की छोटी-छोटी टेक्निक्स को सीखने का अवसर मिला और मैं आज भी आप जैसे बच्चों के साथ सीखता रहता हूँ। तो चलिए समझते हैं कि ये सिचुएशन क्या है। इस सिचुएशन को हम एक नाम देते हैं कि हम ट्रैप्ड हो गए हैं, या हम एक किसी जाल में फँस गए हैं, या हम किसी ऐसी जगह पे समझो कि ट्रैफिक जाम समझ लो कि हम एक ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। आगे भी हमारे बहुत सारी गाड़ियां हैं, पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेफ्ट में भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, राइट में भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो क्या करें? और हमें जल्दी है, हमें मंजिल की तरफ जाना है। अब हम पूरी तरह से जाम में फंसे हुए हैं। तो जाम में फंसे हैं, और तो क्या हो सकता है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जब जाम खुलेगा तो हम निकलेंगे। अब हो सकता है कि जाम जो आगे जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते का ही खुले तो हम आगे, हमें मंजिल की तरफ जाना ही है, या फिर हो सकता है कि ट्रैफिक जाम इस तरह का हो आगे से ना खुले और आपके पीछे वाले जो व्हीकल के जो लोग हैं उन्होंने गाड़ियों को बैक ले लिया हो या यू टर्न ले लिया हो, तो आप बैक भी हो सकते हैं, या फिर आपके बगल से कोई पतली गली निकल रही हो तो वहाँ से भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इस ट्रैफिक जाम में हैं। और हाँ, ये ज़िंदगी की में कई सारे ट्रैफिक जाम होते हैं, और ये आपके साथ है, ये नया नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और एक ऐसे मानिए कि बहुत सामान्य घटना है। अब जब इस जाम से निकल गए, रास्ता खुल गया, तो हमें एक काम करना है जो आपका माइंड जानता है, और वो काम कितना ज़रूरी है पहले उसको सुन लीजिए। वो काम इतना ज़रूरी है कि अगर वो काम हम नहीं करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अक्सर स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, मैं यहाँ भी रख दूँ कि 2 चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास कि एक तो है हमारा माइंड और एक है हमारी बॉडी। ये ऐसे समझिए कि हमारे सर्वेंट हैं और इनको काम चाहिए। तो जब चूँकि हमारे पास काम नहीं है, जब हम ट्रैफिक में हैं यानी कि गाड़ी हमारी चल नहीं रही है, हमारे पास काम नहीं है, तो ये माइंड हमारा क्या करता है, अच्छी चीज़ों को ढूँढता है। तो बहुत अच्छी बात है, जब हम जाम में फँसे होते हैं, आपको याद है जब ट्रैफिक जाम में होते हैं तो ज़्यादातर गुस्सा आता है, या उल्टी-उल्टी चीज़ें याद आती हैं, या फिर हम ऐसा सोचते हैं कि क्या अभी इसको फँसना था क्या? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से आगे निकलना है। आगे निकलना है यानी कि हमारी जो मंजिल है उधर जाना है। तो और आगे निकलना तब और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब हमारे पास कुछ विचार आने लगते हैं। जैसे जैसे कि मुझे बुखार होने वाला है, जैसे अ, मेरे दाँत में दर्द होने वाला है, जैसे अ, ओवर ईटिंग की शुरू हो जाती है, या भूख ना लगना, यानी कि इस तरह के कुछ सिम्पटम्स हो जाते हैं, जबकि आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से। आप समझिए कि स्वस्थ हैं तभी तो आप ट्रैफिक में गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, बट आपको इस तरह के सिम्पटम भी नज़र आ सकते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा होता है, बाकी ऐसा होता नहीं। तो हम क्या करें? तो हम क्या करें? तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर सिर्फ़ सिम्पटम हैं, सिर्फ़ आपको लग रहा है कि यार बुखार हो सकती है, बुखार है नहीं, तो क्या करें? और अगर बुखार हो गई है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये अपने आप से एक सवाल पूछना है, अपना नाम लेके, कि मुझे जाना कहाँ है? यानी कि इस झंझट में मैं पड़ गया था,
या ये जो मेरी सिचुएशन है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे पसंद नहीं है, वो मैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, कब से भी कर रहा हूँ और मुझे पसंद नहीं है, या कुछ वो आदतें हो सकती है, कुछ काम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो आप बाहर आ रहे हैं। तो जाना कहाँ? अब जाने कहाँ के 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पर। एक चीज़ ये आती है कि हमें रास्ता मालूम है, हमें रास्ता मालूम है। ऐसे समझिए कि आप ट्रैफ़िक में हैं और आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना है और आपको उसका रास्ता मालूम है। एक ऑप्शन ये हो गया। या फिर आपको रास्ता मालूम नहीं तो आप किसी से फ़ोन करके पूछेंगे, किसी से लेंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर ये लाइफ़ का ट्रैफ़िक जाम है। इस ट्रैफ़िक जाम से आपको रास्ता मालूम है कि इधर से जाऊँगा तो मैं इधर मेरे को ट्रैफ़िक कम मिलेगा, इधर मेरे को ये मिलेगा, इधर मेरे को ये मिलेगा, पूरा आपको पता है। और अगर आपको मैं यहाँ पे एक टिप शेयर करूँ कि आपको अगर थोड़ा-सा भी किंतु परंतु है, या आपको लग रहा है कि यार मैं ये सोच तो रहा हूँ मगर कुछ हल्का सा डाउट है, तो आपको क्या करना है, अपने चाइल्डहुड में जाना है। चाइल्डहुड में जाना यानी कि आप जब बचपन के अंदर, जब आप छोटे थे का मतलब ये समझिए कि जब आप 7-8 साल की उम्र में थे या 10-12 साल की उम्र में थे, यानी कि जब आप टीनेज में आ रहे थे। और उस समय क्या होता है कि माइंड हमारा पूरी तरह से स्वतंत्र होता है सपने देखने के लिए, और हमारे पास माइंड पूरा प्लान तैयार करके रखता है। उस आपके माइंड में एक रास्ता पड़ा है, एक प्लान पड़ा है आपके माइंड में, और अभी आपको अंदर जाना है, अभी अपने आप को सवाल करना है कि यार मैं बचपन में क्या सोचता था। तो उससे आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई हैं जो उस समय रिलेवेंट थी और अभी नहीं है। एक स्टूडेंट है, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, उसका एक सपना था कि मैं एसटीडी पीसीओ खोलूँ, उसका बड़ा अच्छा लगता था उसको एसटीडी पीसीओ में। बट आज आपके सामने कि आज एसटीडी पीसीओ की स्थिति क्या है, आपको मालूम है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा अल्टरनेटिव वे लेना पड़ेगा। और दूसरा अल्टरनेटिव वे के लिए हमें किसके पास जाएँ? ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम पूछें किससे, और हम हमारी उलझन को शेयर भी करें तो क्या पता अगला किस एंगल से ले। तो आपको क्या करना है कि चूँकि आप अगर अपने दोस्तों से बात करेंगे तो दोस्तों चूँकि एक ही अनुभव के हैं, जब आप अपना डिसीजन नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि आपका जो अपना जो मैप है वो किसी वजह से धूमिल हो गया है। वो किसी वजह से धूमिल हो गया। जैसे आपकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो साल 1.5 साल से अगर आप उसको नहीं उठाते हो तो इतनी मिट्टी जम जाती है, उसका नाम आप नहीं पढ़ पाते हो, और आप पता चला उसी बुक को ढूंढ रहे हो। ठीक है, उसी बुक को ढूंढ रहे हो और उसमें मिट्टी आ गई तो आप नाम पढ़ नहीं पा रहे हो और आप परेशान हो रहे हो। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में। तो अब दूसरी सिचुएशन क्या करें? दूसरी सिचुएशन में क्या करना है कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना कि रग रग से वाकिफ हैं आपकी। कुछ लोग हैं आपके पास जो आपकी रग रग से वाकिफ हैं। मालूम है वो कौन है? वो हो सकते हैं आपके पेरेंट्स हो, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती है। यानी कि वो लोग हैं जिनके साथ आपने अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपने अपने ड्रीम को शेयर किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है। आपको उनसे जस्ट मिलना है। और एक चीज़ और बताऊं, एनएलपी के एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूं कि जैसे ही आपने उनको हल्का सा पिंच किया, हल्का सा ट्रिगर किया, और वो आपको पूरी बता देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो स्क्रिप्ट पूरी याद है। उनके दिमाग में वो पूरी याद है। आप उनको थोड़ा सा छेड़ लीजिए। अब आप, सवाल है कि अब आप बड़े भी हो गए हैं, वो कुछ और बड़े हो गए हैं, तो अब आप उनसे पूछेंगे कैसे? आप उनसे पूछेंगे कैसे? वो हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, हो सकता है आपके मेंटोर हों, यानी कि वो आपके जो मेंटोर यानी कि वो जो आपके टीचर हों, जिनके आप सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट रहे हों, या वो आपके फेवरेट टीचर रहे हों। अब वो भी इसमें
बड़े काम के साबित होते हैं। अब उनसे पूछना कैसे है? उनसे एक ही सवाल करना, बड़ा सिंपल सा सवाल कि पापा या मम्मा या सर, मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे अब क्या करना चाहिए? बस इतना सा सवाल उनसे करना है। और जैसे ही आप उनसे ये सवाल करेंगे, वो आपके लिए ऐसे पर्सन हैं जो आपको राय भी देंगे और आपको सारे संसाधन भी देंगे। वैसे दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे आपको, यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत ज्ञानी लोग मिलेंगे, ज्ञान है उनके पास, बट वो आपसे संसाधन लेते हैं, फीस लेते हैं। बट कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मैं बोल सकता हूँ, या आपको रास्ता दिखाने वाले मैं बोल सकता हूँ, आपके मार्गदर्शक वो हैं जो अपनी कमाई को आप पे लगाएंगे। वो अपना तन, अपना मन, अपना धन, वो सब आप पे लगाएंगे। और उनको आपकी ओरिजिनल चीज़ भी मालूम है, ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट जो आपकी है ना, जो ओरिजिनल नक्शा जो आपका है, आपकी ज़िंदगी की जो बिल्डिंग का, आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते थे, 10 मंजिला, 20 मंजिला, उनको मालूम है, उनको याद है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ने सेव करके रखा है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो आप बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनको बहुत प्यार करते हो। वो उनके दिमाग में आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। अब ये मत कहिएगा कि सर वो तो हमें बहुत डांटते हैं। वो डांटते इसलिए कि जब वो गुस्से में होते हैं तो गुस्सा किस पे निकालेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब जैसे ही आपने उनको ट्रिगर किया, वो आपको बताएंगे, और बताते ही आपको क्या करना है कि सुनना है पूरी बात उनकी, पूरी सुन ली आपने, और पूरी सुनने के बाद जो वो रास्ता बता रहे हैं, आप एक कॉपी पेन लेके भी कर सकते हैं और आप बिना कॉपी पेन भी कर सकते हैं। आपको एक थोड़ा सा एकांत बैठना है। आप कहीं पर भी एकांत बैठ जाएं और ध्यान रखना कि कमरा खुला हो, ऑक्सीजन पूरी होनी चाहिए, यानी कि हवा अच्छी चलती हो। आप छत पर बैठ सकते हैं, अगर आपके पास खुली ज़मीन है तो आप अपने कहीं भी बैठ सकते हैं जहाँ पे हवा अच्छे से चले, क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, ट्रैफिक और बंद बिल्डिंग्स के अंदर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं। आपको ये करना है कि आज की जो तारीख है, जैसे आज तारीख है 21/5/2022, तो आज की तारीख से 6 महीने बाद, 6 महीने बाद जो जो मेरे जो पेरेंट्स हैं या मेंटोर हैं या टीचर, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसको मैं लागू करता हूँ, उसको मैं लागू करता हूँ या लागू करती हूँ, तो 6 महीने बाद मेरे क्या रिजल्ट होंगे, फिर 6 महीने बाद क्या रिजल्ट होंगे, फिर 1 साल बाद क्या रिजल्ट होंगे, फिर 2 साल बाद क्या रिजल्ट होंगे, 3 साल बाद क्या रिजल्ट होंगे, 4 साल बाद क्या होंगे, 5 साल बाद क्या रिजल्ट होंगे। योजना तो अपने एक बार 5 साल का टेन्योर ले लेते हैं। अब आपको देखना है कि 5 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में वो कौन कौन सी खुशियाँ जो हैं, कौन कौन सी खुशियाँ हैं जो इस फादर की या मदर की या दादा की या नाना की या मामा की या चाचा की या ताऊ की या मेरे गुरुजी की या मैडम की राय से मेरे को मिल सकती हैं, मेरे को मिल सकती हैं। जैसे नौकरी हो गया, एक अच्छी हेल्थ हो गया, ठीक है, और आपको मालूम है ये कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं तो एक ट्रेनर होने के नाते सामान्य सी चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ कि भाई 5 साल बाद मेरा वेट है वो परफेक्ट होगा, 5 साल बाद मेरी पर्सनैलिटी परफेक्ट होगी, 5 साल बाद मैं नौकरी लग चुका होगा, मेरा बिजनेस यहाँ तक हो चुका होगा, मेरा ये हो गया होगा, ये सब चीज़ें होती। आपको उस जर्नी पे जाना है। ऐसे मानिए कि आपके सामने एक रोड है, ठीक है, और उस रोड पे हर चीज़ें पड़ी हुई हैं। 6 महीने बाद आप की ये हेल्थ होने वाली है, ये उसको आप एक बार थोड़ा सा फील करिए। अगर आप देख सकते हैं
जैसे मान लो कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ जो कॉमन बच्चे पसंद करते हैं। मान लो कि 2 साल बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, 2 साल बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा है आपका। तो यानी कि आप 2 साल बाद पैसा कमाने शुरू कर देंगे। तो 2 साल बाद आप देखिए कि पैसा जहाँ आप कमा रहे हैं, तो आप किसी ऑफ़िस में बैठे होंगे। वो ऑफ़िस कैसा है? आप पैसा कमा रहे हैं तो कितना पैसा आप कमा रहे हैं? पैसा आपके पास आ रहा है तो ऑनलाइन आ रहा है या ऑफ़लाइन आ रहा है? आपका एक स्टार्टअप है तो आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने आदमी हैं, वो ओल्ड एज के लोग काम कर रहे हैं या यंग एज के काम कर रहे हैं? आपके पास आप ऑफ़िस किससे जा रहे हैं? किससे जाओगे आप? स्कूटर से जाएंगे, बस से जाएंगे, किससे जाएंगे? यानी कि जो वहाँ की लाइवनेस जो है उसको आपको देख लेना है, अगर आप देख सकते हैं तो। अगर नहीं देख सकते तो वहाँ पे किस तरह की आवाज़ें होंगी। जब आप 2 साल बाद आप अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, तो आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाएंगे? आपके दोस्त आपको क्या कहेंगे? अरे यार, तुमने तो बहुत अपने आप की लाइफ को सेट। उनकी आवाज़ को एक बार सुनिए, उनकी आवाज़ों को आप एक बार सुनिए, आपके दोस्त क्या कहेंगे? आपके जो लव्ड वन और लोग क्या कहेंगे? वो आवाज़ें होंगी। आप ऑफिस में बैठे होंगे और आपके पास जो पैसा आ रहा होगा, तो उस टाइम वो सामने वाला आपको क्या कह के पैसे दे रहा होगा, या आप सेल कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, वो आवाज़ें आपके पास होंगी और आवाज़ों को आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं और ये सुननी है। और अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं, आप सुन भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। तो आप देखिए कि आप ये देखिए कि आपका जो ऑफ़िस है, जहाँ आपको पैसा कमा रहे हैं, आप देखिए उसमें एसी है या नहीं है। एसी है तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, पंखे की हवा गर्म है या ठंडी है, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपने आरओ लगा रखा है या आप मटके का पी रहे हैं। आप देखिए आपका रास्ता है एकदम भीड़ भाड़ वाला है या खुला खुला है, आपका ऑफिस कौन सी मंजिल पे है, यानी कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। इस तरह की चीज़ों को आपको एक बार रिकॉल करना है। तो ऐसे आपने 6 महीने बाद किया, 2 साल 1 साल बाद किया, 2 साल बाद किया, 4 साल बाद किया और 5 साल बाद किया। एक ये तरीका है। इससे क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। तो ये पहला काम हमें ये करना। अगर आप ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि आदमी 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेजर माइंड पर्सनैलिटी। ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में खुशियों को ही पसंद करते हैं। और साथ दूसरे पहलू में क्या होगा, अगर आप ये काम नहीं करते हैं या फिर ये जो आपकी जो राय आपको दी गई है, इसको आपने माना, तो मानते ही ऐसी कौन कौन सी जो दुख तकलीफ़ें जो आपकी कम हो जाएंगी, यानी कि अगले 6 महीने बाद कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी, अगर ये जो राय जो मैंने मानी तो। और उन प्रॉब्लम में 6 महीने बाद की क्या क्या प्रॉब्लम है जो कम हो जाएंगी। हो सकता है कि आज मेरे नंबर कम आ रहे हैं, 6 महीने बाद नंबर मेरे अच्छे आने शुरू हो जाएं। 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। जो इससे पहले मैंने उधर जो एग्जाम्पल दिया नौकरी का, वैसे ही आप देखिए कि जब आपको तनख्वाह मिल रही होगी तो आप कितना सारा आपके ऊपर जो लोन का है, आपकी जो फैमिली की जिम्मेदारियां जो हैं, उनको आप कर पाएंगे। आपके पास उधार की प्रॉब्लम है, मान लो घर में मकान नहीं है, तो आप उस नौकरी से आप हो सकता है मकान बना रहे हो सकता है उस आप अपने किसी लव्ड वन को आप बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट पे करना चाहते हैं, बट आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उस टाइम आप उसको गिफ्ट कर पाएंगे। जब आप उसको गिफ्ट करेंगे तो आप देखिए कि वो अभी गिफ्ट नहीं होने की वजह से वो कितना दुखी है, देखियो कितना उसका दुख कम हो जाएगा, आपकी कितनी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें, क्योंकि इसका पीछे रीज़न जो क्या है, मैं रीज़न भी आपको शेयर कर दूँ। क्योंकि मेरे अधिकांश स्टूडेंट हैं वो साइंस के हैं, और एक सामान्य विज्ञान, सामान्य भाषा सभी समझते हैं, और बच्चे सवाल भी करते हैं कि सर इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है। तो साइंटिफिक बैकग्राउंड इसका ये है कि हमारा जो माइंड जो है, हमारा माइंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसको अगर हम रास्ता नहीं दें, अगर इसके पास आगे की फ्यूचर की प्लानिंग नहीं हो, अगर इसको
टाइमलाइन नहीं हो तो इसकी कहानी वैसी हो जाएगी जैसे आप मानिए कि आप एक बड़े अजनबी शहर में, आप रेलवे स्टेशन के बाहर रात की 2 बजे हुए हैं और भयंकर ठंड पड़ रही है और आप वहाँ पे खड़े हैं। 2, 4, 5 दुकानें खुली हैं और आपको जिसके घर जाना है उसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है या उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है और आपको घर का पता नहीं और आप वहाँ ठंड में सिकुड़ रहे हैं, ठंड मर रहे हैं, काम भी अर्जेंट है। अब बताइए क्या करें? आपके पास पैसा है, आप ऑटो लेके जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, बट आपके पास उसका एड्रेस नहीं पता। और जैसे अगर आपको एड्रेस पता है तो आप जा सकते हैं या आपको वहाँ की लोकेशन पता है, तो इस माइंड को लोकेशन देनी होती है। और आज आप जिस मुकाम पर हैं ना, ये आपने लोकेशन दी थी, हो सकता है वो लोकेशन आपने जानबूझ के ना दी हो, ऐसे ही चलते चलते ही बातों में अनकॉन्शियसली वो चीज़ दिमाग में आ गई हो और वो आपने काम हो गया हो। तो यहाँ पे हमें एक रास्ता देना है और वो रास्ता ऐसा होना चाहिए, ध्यान ये रखना है कि वो रास्ता व्यवहारिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके जो मैंने कहा कि 2 ऑप्शन है, आपको पता है, एक तो कि आपको खुद को ही पता है, दूसरा कि आपको पता नहीं, आपने अपने पेरेंट्स से या मेंटोर से रास्ता लिया है। तो दोनों में आपको यहाँ पे एक चीज़ ये कर लेनी, यानी कि आपने एक काम तो ये कर लिया कि इससे मुझे ये मिलने वाला है और ये मेरा लॉस बच जाएगा। ओके, हमारा रास्ता तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमें ये सॉर्ट आउट भी करना है कि जैसे मैंने कहा एसटीडी पीसीओ अभी बंद हो गए, ठीक है। तो इस तरह की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है सिर्फ कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक और उदाहरण मैं दूं कि आपकी हाइट उतनी नहीं है जितनी आर्मी में चाहिए, तो आपको हाइट पे काम करना पड़ेगा या फिर इसके अल्टरनेटिव दूसरा जॉब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसको हम एनएलपी की भाषा में इकोलॉजी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता है और ये पॉइंट आपको सॉर्ट आउट कर लेने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है, आपने पहले भी करे हैं, पहले भी बहुत सारे इशू आपके सामने आए थे। याद करो जब आप पहले ABCD सीख रहे थे तब हैं, और जब आप 6ठी क्लास में आए थे तब भी बड़े इशू आए थे आपके साथ, 7th में भी आए थे, 8th में भी आए थे, और यही लोग थे जो आज आपके इर्द गिर्द हैं। तो ये लोग तो आप समझिए कि ये तो अनुभवी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, और आप भी पुराने खिलाड़ी हो इनसे मदद लेने को, इनके साथ रास्ता तय करने का। तो बट ये इकोलॉजी जो अभी बदली हुई है, क्योंकि इस वक्त हमारे सामने नए नए चैलेंजेस हैं और नई नई हमारे पास सुविधाएं हैं। एक ये भी याद रखिएगा, एनएलपी का होने के नाते मैं शेयर करूं कि इस वक्त जो आपके सामने एक सिचुएशन है ना, ये एक किसी पॉजिटिव इंटेंशन को लेके आई हुई है, और जब पॉजिटिव इंटेंशन को लेके जब कोई चीज़ आती है तो दोनों चीज़ें साथ लेके आती हैं। ये कुछ आपके साथ हर्डल भी लेके आई है, कुछ इकोलॉजिकल इश्यूज भी लेके आए हैं। जैसे हो सकता है कि एक तरफ वैकेंसी आ गई है बट आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आपको वो वेट कम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इकोलॉजी ये हो गया कि आप के सामने जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ये जो बिंदु ये लिखने ही होंगे। और ये लिख के आपको क्या करना है, उन्हीं मेंटोर के साथ, उन्हीं आपके जो फादर हैं या आपकी मदर हैं या आपकी बुआ हैं, आपका नाना है या मामी है या चाची है, जो भी है, आप हो सकता है आपके कोई दोस्त भी हो, तो उनके साथ आपको बैठ के सॉर्ट आउट भी करने हैं। तो ये इकोलॉजी हैंडल करना हो गया इसको। और ऐसे करते ही ये चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, ये आपको कम से कम 2-3 दिन तक आपको इस तरह का एक्सरसाइज रखनी है। और जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो शाम का होता है, सोने से पहले का समय होता है, या फिर उठते ही होता है अर्ली मॉर्निंग। ये सबसे अच्छे समय माने जाते हैं। बाकी 24 आप कभी भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी
और आप अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल करेंगे जो अभी कुछ समय पहले आप उसको छोड़ चुके थे, आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँ कि आप याद रखिएगा कि आपके अंदर इतनी सारी काबिलियत है कि जितनी आपको पता भी नहीं। यानी कि आपको लगता है कि मैं 5 मंजिल बना सकता हूँ, तो आप यकीन मानिए कि आपके पास इससे ज़्यादा कहीं पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा कहीं पावर है। क्योंकि ये सोसाइटी हमारी क्या करती है, अगर बच्चे ने गलती से 2 + 2 = 4 की जगह कर दिया 5, तो कहते हैं कि ये स्टूपिड है। बच्चा विरोध करता है, एक बार 2 बार, फिर कोई गलती हो जाती है, फिर कह दिया कि ये बच्चा मूर्ख है। तो कई बार हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, और वो इस तरह की हरकतें करने शुरू कर देता है। अगर बच्चे ने एक बार किसी शब्द का उच्चारण सही नहीं किया तो हम कुछ भी कह देते हैं, तो वो माइंड हमारा कई बार मान लेता है। अपने सिंपल सी भाषा में कहते हैं ना कि 24 घंटे में से एक बार जुबान पे सुरसती बैठती, इस टाइप का कुछ कहते हैं। तो मतलब है कि कब वो हमारा सबकॉन्शियस अंदर ले ले और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये चीज़ और याद रखिएगा कि हम हमारी ज़िंदगी का 98% जो काम है वो सबकॉन्शियस से करते हैं। 98% काम है वो हम सबकॉन्शियस से करते हैं। याद है ना, आप खाना खाते रहते हो, मतलब हम खाना भी खा लेते हैं और हम मोबाइल में भी, मतलब हम मोबाइल में वीडियो भी देख लेते हैं, हम खाना भी खा लेते हैं, हम किसी से बात भी कर लेते हैं। यानी कि 2 काम आप अगर एक साथ कर रहे हैं तो यानी कि आप एक काम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। तो ये सबकॉन्शियस ही हमारी ज़िंदगी को तैयार करता है। सबकॉन्शियस से ही हमें हैप्पीनेस मिलती है, सबकॉन्शियस से ही हमें दुख होते हैं। सब कुछ, सारा की सारी चीज़ें हमारे पास सबकॉन्शियस से है। इस तरह की आपका कोई भी सवाल हो, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और एनएलपी में ये भी है कि आपकी हर बात को सीक्रेट रखा जाता है। और इवन सीक्रेट नहीं, हमें एनएलपी में तो आपसे पूरी स्टोरी पूछी भी नहीं जाएगी। एनएलपी में तो इतना पूछा जाएगा कि आपके इश्यू क्या हैं। आपने कहा कि सर मेरे बुखार होती है, बस हमें यही मतलब है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि बुखार किस वजह से हो रही है, वो तो हम सिखाएंगे कि आप किस तरह से उसको हैंडल करें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दें। और अगर आपको अच्छा लगा हो और आप, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।